साथियों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। अब आते हैं अपनी हम खबरों पर। बिग ब्रेकिंग न्यूज, आचार संहिता खत्म, अनुदेशक शिक्षा मित्र को है इंतजार। क्या कह रहे श्री चंद शर्मा जी, आखिर कब भला होगा इन संविदा कर्मियों का। आपको अब इसके पहले यानी जो न्यूज है, इस न्यूज को बताने के पहले आपको हम पहले की न्यूज से इसको जोड़ करके चलते हैं। पहले बहुत मानमनौवल हुआ, विभिन्न प्रकार के धरने प्रदर्शन हुए, विभिन्न प्रकार की मंत्रियों से मिला गया, सभी से मिल करके एक प्रकार से उनसे गुजारिश की गई कि हम लोगों का एक बेहतरीन और सम्मानजनक मानदेय दे दिया जाए और नियमितीकरण की तरफ अग्रसर कर दिया जाए। इस प्रकार की बातों को इन लोगों ने रखा। उसके बाद आचार संहिता लग गई। फिर श्री चंद शर्मा जी से मुलाकात होती है। श्री चंद शर्मा जी बार बार योगी जी के यानी मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द घूमते रहे और उनसे बातें करते रहे। बहुत मानमनौवल हुई। उसके बाद आचार संहिता अब समाप्त हो गई है। अब शिक्षा मित्र और अनुदेशक बंधु टकटकी लगाए हुए आस भरी निगाहों से अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को, श्री चंद शर्मा जी को और सुशील कुमार यादव जी को तथा शिव कुमार शुक्ला जी को तथा सबसे बृहद स्तर पर सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आस भरी निगाहों से आज भी देख रहे हैं। आज उनको बड़ा इंतज़ार है, उनके कृपा का, उनके आशीर्वाद का बहुत बेसब्री से उन लोगों को इंतज़ार है। परंतु अभी भी किसी भी प्रकार की चीज़ें सामने आती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। ऐसे में काफ़ी शिक्षा मित्रों को मायूसी नज़र आ रही है और काफ़ी शिक्षा मित्र मानसिक अवसाद से ग्रसित होते जा रहे हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो वहीं पर इन्हीं के समकक्ष योग्यता रखने वाले लोग 60,000, 70,000, 80,000 रुपये पा रहे हैं और वहीं पर एक शिक्षा मित्र जो कि हाड़ कपाऊ इस ठंडी में जाता है और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित करने का कार्य करता है, उसको 10,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। इतनी महंगाई में वो अपने परिवार का भरण पोषण किस प्रकार से कर सकता है। इसी सोच में आ कर के लोग जो है काफ़ी आत्महत्या भी कर लिए और काफ़ी व्यक्ति मानसिक अवसाद से ग्रसित हो गए। वो अपनी दवा इत्यादि भी करवा रहे हैं। ये चीज़ें हर लगभग सभी के साथ घटित होती नज़र आ रही हैं। ऐसी परिस्थिति में श्री शिव कुमार शुक्ला जी की तरफ, सुशील कुमार यादव जी की तरफ और हमारे अगुवाकार यानी आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ टकटकी लगाए हुए आस भरी निगाहों से एक शिक्षा मित्र, एक अनुदेशक, ऐसा परिवार ये उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। वास्तव में अब कब उनकी कृपा होगी ये तो अब ईश्वर जाने, परंतु अभी भी किसी भी प्रकार की कृपा दृष्टि उनकी इन संविदा कर्मियों पर नहीं हुई है। तो अभी हाल ही में यानी कल श्री चंद शर्मा जी से मुलाकात किया श्री शिव कुमार शुक्ला जी इत्यादि ने कि भाई हम लोगों का कार्य बखूबी करवाया जाए। तो शर्मा जी ने आश्वासन दिया कि चिंता न कीजिए, अब बहुत हीला हवाली हो गई। अब हम सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मिल करके आपकी समस्याओं का निराकरण बहुत जल्दी करवाएंगे। अब क्या कुछ करवाएंगे ये तो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, परंतु अब मायूसी बढ़ती जा रही है और उम्र के इस पड़ाव पर ये सभी शिक्षा मित्र बंधु पहुंच चुके हैं या अनुदेशक बंधु पहुंच चुके हैं। अब इस उम्र के पड़ाव पर वो कहीं भी आने जाने की स्थिति में भी नहीं रह सके हैं। अगर उनको इसी प्रकार की चीज़ें करनी होती, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से सभी सरकारों को, जो सभी अगुवाकार नेता, मंत्री, मिनिस्टर हैं, सभी से मैं कहना चाहता हूं
कि अगर ऐसा ही मखौल, ऐसा ही मजाक किसी भी व्यक्ति के साथ किया जाए तो ये अनुचित है। वो भी आदमी ही है, वो भी इंसान ही है। आखिर वो कब तक इस प्रकार का कार्य करता रहेगा? अगर ऐसी ही परिस्थितियों को जन्म देना था तो शिक्षा मित्र योजना ही शुरू में ही बंद कर दी जाती और स्पष्ट रूप से कह दिया जाता कि मानदेय आपका इतना ही रहेगा, इसके अतिरिक्त ना 1 रुपये भविष्य में हम बढ़ाएंगे और ना ही कम करेंगे। आप सभी को करना हो तो कीजिए, अन्यथा की दशा में आप सभी रिजाइन या इस्तीफा दे करके चले जाइए। अगर ऐसी परिस्थिति होती तो जो भी शिक्षा मित्र बंधु हैं, जो भी अनुदेशक बंधु हैं, ये कब का छोड़ करके अपना कार्य बखूबी किए होते। परंतु एक आशा बंधी थी और उस आशा में भी 4 चांद लगा दिया माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने। इन सभी का समायोजन कर दिया तो अनुदेशकों को भी एक आस बंध गई कि हम सभी का भी समायोजन होगा, आज नहीं तो कल होगा। इसी आशा में उन्होंने अपने स्वर्णिम समय को बर्बाद कर दिया और चूंकि आशा ही सब कुछ होता है, आशा का बंधन ही सब कुछ कर सकता है, परंतु जब इस प्रकार की बेरुखी और इस प्रकार की कुल मिला करके इस प्रकार की बातें जब सामने आ जाती हैं तो कोई भी व्यक्ति टूट सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों को सभी सरकारों को और सभी माननीय मंत्री, मिनिस्टर इत्यादि को सबको ये सोचना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की आत्मा के साथ खेलना नहीं चाहिए, अन्यथा की दशा में क्या कुछ हो सकता है ये तो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। तो जो भी चीज़ें हैं, अब श्री चंद शर्मा जी की तरफ आशा लगा करके सभी बैठ गए हैं। अब वास्तव में शर्मा जी क्या करेंगे? शर्मा जी मानदेय दिलवाएंगे, शर्मा जी नियमितीकरण करवाएंगे, क्या कुछ करेंगे ये तो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। परंतु एक अनुदेशक और एक शिक्षा मित्र, 2 ऐसे संविदा कर्मचारी हैं, ये दोनों एक आस भरी निगाहों से, टकटकी भरी निगाहों से बराबर श्री चंद शर्मा जी की तरफ, श्री शिव कुमार शुक्ला जी की तरफ, विक्रम सिंह जी की तरफ और सुशील कुमार यादव जी की तरफ देख रहे हैं। और अपने इस चैनल के माध्यम से हम इन सभी नेताओं से ये कहना चाहेंगे कि अगर आपने आशा जगाई है, आशा का किरण दिखाया है, तो इसको आप धूमिल न होने दीजिएगा, अन्यथा की दशा में एक शिक्षा मित्र और एक अनुदेशक टूट जाएगा और टूटने की अवस्था में क्या कुछ कर बैठेगा ये सब आपके ऊपर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे भी और कोई चीज़ और कोई न्यूज़ हमें प्राप्त होती है, हम तुरंत आपकी सेवा में हाजिर होंगे। परंतु श्री चंद शर्मा जी की बात को हम चलते चलते फिर बताएंगे कि श्री चंद शर्मा जी से जब मुलाकात की गई तो श्री चंद शर्मा जी ने यही कहा कि बहुत हीला हवाली हो गई, अब सीएम साहब से बात करके आप सभी का निराकरण हम बहुत जल्दी करवाने की दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। इस प्रकार की बातों को कह करके उन्होंने ढांढस दिया है। अब वास्तव में क्या कुछ करेंगे ये अब देखने योग्य बात होगी। जो भी जब भी कल परसों नरसों जब कुछ भी कोई न्यूज आती है, हम सबसे पहले और सबसे फास्ट लाने का कार्य करेंगे। तो इन सभी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए बने रहें हमारे साथ संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।